हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी हब। माय नेम इज सूर्यांशी खंडेलवाल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। ओके, नाउ वी डिस्कस द चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 ज्योग्राफी आवर कंट्री इंडिया। उसमें मैं आपको पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स एंड इंडियाज नेबर, इंडियाज लोकेशनल सेटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन वीडियोस में बना चुकी हूँ, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थोड़ा वास्ट टॉपिक भी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक भी है, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी आपको। वो है हमारा फिजिकल डिविजन्स। देखिए, पॉलिटिकल और फिजिकल में मैं आपको डिफरेंस पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिटिकल में जो हमने बॉर्डर बनाई है, जो हमारी तरफ से बनाई गई बॉर्डर्स है, whereas फिजिकल डिविजन्स में जो नेचुरली क्रिएटेड है, माउंटेन्स, हिमालयाज, रिवर्स, ये सब नेचुरली क्रिएटेड है। ये मैनमेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये पूरा नेचुरल है। तो इंडिया कहाँ कहाँ भी लोकेट होता है, इंडिया में कौन से हिमाद्रीज है एंड कौन से प्लेन्स है, कौन से प्लेट्यूज है, तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिविजन्स। इंडिया इज मार्क्ड diversity of physical features such as mountains, plateaus, plain, coast and islands. इंडिया जो मार्क कर रही है डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जो भी हमारे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, कोस्ट है, आइसलैंड्स है, तो ये सब चीजें भी इसके अंदर डिफाइन की गई हैं। सो स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लोफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। जो हमारे सबसे हिमालयाज भी हमारे इंडियाज के अंदर है, तो हिमालय के अंदर थ्री रेंज है। फर्स्ट है ग्रेटर हिमालयाज, सेकंड है मिडल हिमालयाज और थर्ड है शिवालिक हिमालयाज। तो मतलब फर्स्ट अपर होता है, उससे थोड़ा नीचे होता है, फिर उससे नीचे होता है। तो हमारे यहाँ पे तीनों हिमालयाज के रेंजेस हैं। सो हिमालयाज हिम प्लस आलिया मीन द अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब वो पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ऑलराइट, द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। 3 मेन पैरेलल रेंजेस है, वही मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज ग्रेटर हिमालय, सेकंड इज मिडल हिमालय एंड थर्ड विच इज शिवालिक हिमालयाज। ऑलराइट, द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ग्रेटेस्ट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो इसी में लोकेटेड होती है। ऑलराइट, मिडल हिमालय हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। हिमाद्री के साउथ में जो है वो हिमाचल लाइज कर रहा है, वो मिडल हिमालय है। एंड मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर। शिवालिक इज द साउथर्न मोस्ट रेंज। साउथ में जो है वो शिवालिक हिमालय है। नॉर्थर्न जो भी देखिए, जो भी हमारी पवित्र नदियां होती है, जो रिवर्स होती है, हमारी जो होली रिवर्स होती है, वो भी हमारे हिमालय से ही निकलती है। गंगा हो गई, भागीरथी है ना, मंदाकिनी, अलकनंदा, ये सब माउंटेन की रेंजेस से ही निकल रही हैं। So the northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries also. These rivers plains provide fertile land. अब ये जो rivers होती है fertile land provide करती है, क्योंकि इनसे इतनी ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा डेवलप करती है। एग्रीकल्चर जो होता है यहाँ के एरिया में बहुत अच्छा होता है। फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। यही एक क्योंकि जहाँ पे फर्टाइल लैंड होगी, एग्रीकल्चर स्ट्रांग होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो वहां पे पॉपुलेशन तो अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। So in the western part of India lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretch of land. It has a very little vegetation. Little vegetation है, Great Indian Desert है, वहां पे population भी कम होगी क्योंकि वहां पे ड्राई है, चारों तरफ सूखा है। डेजर्ट देखिए तो डेजर्ट पूरा मिट्टी से भरा है, वहां पे ना तो फर्टाइल लैंड है। ऑलराइट, और वहां पे ड्राई है, सैंडी है, हॉट एरिया है, तो वहां पे पॉपुलेशन भी आपको कम मिलेगी क्योंकि वहां पे पानी नहीं है, और बिना पानी की तो जिंदगी है ही नहीं। ओके, सो टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट इज अ ट्राइंगुलर इन शेप। और साउथर्न नॉर्थर्न प्लेन में देखिए तो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है जो ट्राइंगुलर शेप में है। ऑलराइट,
So the relief is highly uneven. This is designed with numerous ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world. Aravalli Hills जो हमारे गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है, तो अरावली हिल्स का भी अपना एक अच्छा क्या है, एक अच्छी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भी बहुत पुरानी है. द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंजेस. द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस. जो विंध्यास है, जो रेंजेस है, उनके बीच में से जो नदी आ रही है, जो रिवर्स आ रही है, वो नर्मदा एंड तापी है. एंड दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. The western Ghats are Sahyadris border the plateau in the west, and the eastern Ghat provide the eastern boundary. While the western Ghats are almost continuous, the eastern Ghats are broken and uneven. Alright, वेस्टर्न घाट्स हो गए ऑलमोस्ट कंटिन्यूस होते हैं, ईस्टर्न घाट्स थोड़े टूटे हुए रहते हैं, मतलब अनब्रोकन रहता है, कच्चा पक्का सा मामला रहता है वहां पे. द प्लेट्यूज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर. प्लेट्यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिच होते हैं. वो रिच किससे होते हैं? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आयरन ओर और कोल की माइंस मिलती हैं. ओके, so to the west of the western Ghats and the east of the eastern Ghats lie in the coastal plains. The western coastal plains are very narrow. देखिए हमें कोरल आइसलैंड्स भी गिवन है हमारी फोटो के अंदर, उसमें हमें दिखा रखा है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर मतलब थोड़ा चौड़ा है, वाइडर है. So there are a number of east flowing rivers. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. जो यहाँ के फ्लो के आती है, फिर कहाँ पे जाके गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर. So these rivers have formed fertile deltas. ये जो नदियां होती है, ये बहुत फर्टाइल डेल्टास बनाती है, जहां पे बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन के लिए, बहुत ही एग्रीकल्चर के लिए, बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल लैंड हमें प्रोवाइड करवाती है. ठीक है, उपजाऊ भूमि जिसे बोलते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर मतलब कृषि कर सकते हैं. सो द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है. वो हमारी 2 रिवर्स बनाती है इंडिया के अंदर. वो है ब्रह्मपुत्र और गंगा, वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. और उसी की रेंज के आसपास में वो बहुत ही शानदार और बहुत ही वर्ल्ड का बिगेस्ट डेल्टा बनाती है. डेंजर वाटर्स डाउन देयर इज सुमात्रा स्टार्टेड अ बिग क्वैक. अब जो वाटर के अंदर से, जो ओशियन सीज के अंदर से जो लहरें उठती हैं, उससे बहुत ज्यादा क्या बनता है, थंडर स्टॉर्म वगैरह आते हैं. सो बट नो हैड एज एक्सपेक्टेड द Tsupani did make. Waves big as mountains, like as army they charged, and into the South Asian lands with all might they barged. So full with fury they killed people in thousands. बहुत ज्यादा people इसमें मरे थे. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह जब ये थंडरस्टॉर्म आया था हमारे इंडिया के अंदर सुमात्रा. सो द वेव केम एंड वेंट टू द सुमात्रा टू अदर प्लेसेस. और इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती है कि 25 माले की जो बिल्डिंग होती है, आई मीन टू से 25 जो माला बिल्डिंग होती है उसके ऊपर तक भी लहरें उठती है. तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा जिंदगियां खत्म हुई होंगी इसमें. एंड लेफ्ट नथिंग देयर एक्सपेक्ट एम्प्टी स्पेसेस. और कुछ भी नहीं बचा था. सो पीपल वर लेफ्ट विदाउट शेल्टर एंड फूड. वो अपने घर को छोड़ के लोग वहां से चले गए थे. उनके पास ना कोई शेल्टर था, ना कुछ खाना था. टूरिस्ट हु हैड कम डिसाइडेड दे नेवर शुड. वो कभी नहीं आएंगे इस जगह. पीपल लॉस्ट देयर लव्ड नियर एंड डियर वंस. पीपल मतलब जो भी अपने खास होते हैं वो सब इसमें छूट गए थे, मर गए थे काफी. खो दिया था लोगों ने अपने लोगों को. So survivors snatched and fought for clocks and burns. Relief to the affected was being sent out. But now of disease there was a big bout. People feared going near the sea. So could it swell up again, giving no time to flee. Okay, so the fear installed in them maybe stayed by the days, but in the darkness of sorrow देयर इज स्टिल. सो कितनी अच्छी एक पोएम है. बट देखिए कितना ज्यादा इससे नुकसान होता है जब ये थंडर स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं. तो ये सब के लिए अब तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नॉलेजफुल हो गई है. बहुत ज्यादा हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके बारे में पूरे से ही पहले से ही अरेंजमेंट्स करके भी रखता है. लेकिन फिर भी
ये सब चीजें होती रहती है, तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ये 2 ग्रुप्स और हैं हमारे आइसलैंड्स के। देखिए हमारे इंडिया के अंदर 2 ग्रुप्स हैं आइसलैंड्स के, वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर लोकेटेड, जो हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड होते हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइसलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, वेयर एज अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स located in the Bay of Bengal. So there are coral islands located off the coast of Kerala. So lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Okay. This tsunami जब आई थी, the huge sea was generated due to an earthquake on the sea floor. मतलब वो सी के अंदर भूकंप आना, ठीक है। तो अब ये चैप्टर फुल्ली फिनिश्ड हो चुका है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी विल डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आप इसका जो लास्ट चैप्टर है वो भी मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। इसी के साथ में हमारी क्लास 6 की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। सो प्लीज इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट लाइक द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।